हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस शानदार से वीडियो में। आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा मनाया और इन सारी बातों के बाद फिर छठ पूजा ख़त्म होते ही फिर हम लोग चलते हैं पढ़ाई की दुनिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आलस कथा, उस चैप्टर का हिंदी अर्थ को देखने जा रहे हैं। हम लोग हिंदी अर्थ को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके परिचय को जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो पाठ परिचय में कहा गया है, पाठ परिचय, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह कथा कहा जा रहा है कि यह विद्यापति के द्वारा रचित कथा है। जो आलस कथा हम लोग पढ़ेंगे यह विद्यापति जी के द्वारा रची गई कथा है और यह पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। यह जो कथा है यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी हैं। और फिर आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पुरुष परीक्षा नाम के एक ग्रंथ से लिया गया है। आगे देखेंगे विद्यापति जी के बारे में क्या कहता है कि विद्यापति ने मैथिली, और यहाँ अवधि होना चाहिए, अवधि, मैथिली, अवधी तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। संसार में जो विचित्र गतिविधियां होती है उसका परिचय इस पाठ में मिलता है। आइए हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आलसियों का मतलब क्या होता है। आलस किसे कहेंगे? आलसी पुरुष किसे कह सकते हैं? आलस क्या है? जैसा कि हम लोगों को पता है कि आलस एक किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का एक अवगुण है, दोष है, जिसके कारण हम लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर खुद में आलसीपन आ जाए तो इससे और किसी को नुकसान नहीं जितना खुद को है। आइए देखते हैं आलस का क्या अर्थ बताया जा रहा है। किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है। आलस किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को करना है परंतु हम लोग अगर मगर करते हुए लेट करते हैं, या फिर हम लोग प्रयास करते हैं उस काम से कैसे बचा जाए, नहीं करना पड़े, तो इसी अवस्था को हम लोग आलस कहते हैं। इसी अवस्था को आलस कहते हैं। आलस का फिर दूसरा परिभाषा कहता है आलसी। फिर किसे कहेंगे? आलस का परिभाषा देख लिया, अब आलसी किसे कहेंगे? आलसी जो सुस्त यानी निकम्मा होता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग आलसी कहेंगे जो एकदम सुस्त सा होता है, जो निकम्मा होता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, कोई भी काम नहीं करना चाहता है, उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि आलसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय नहीं होता है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने लाइफ में कभी भी एक्टिव नहीं होता है। कोई भी काम करते हैं तो सुस्त रूप से करते हैं, जिसके कारण वो लेट भी हो सकता है और वह काम सफल नहीं हो पाता है उनका, और समय पर अपना काम नहीं करते। जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि वह समय पे अपना काम नहीं कर सकते हैं। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाना ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। जो आलसी स्वभाव के लोग होते हैं वो या तो अपने काम से बचने का बहाना ढूंढते हैं या फिर किसी न किसी तरह दूसरे से करवा लेते हैं ताकि खुद को ना करना पड़े। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो शॉर्टकट नाम के जो चीज़ होता है, तो इस शॉर्टकट का जो खोज करता होते हैं, जो आविष्कारक होते हैं, वे यही आलसी लोग होते हैं जो काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ नया तरीका ढूंढ भी लेते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो एक व्यू से सही है।
परंतु उतना भी आलसी होना ठीक नहीं है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे अब हम लोग इस पाठ का जो नाम है, तृतीय पाठ आलस कथा, तीसरे पाठ में आलस कथा, और आलस कथा के नाम से ही हम लोगों को स्पष्ट पता चलता है कि इसमें आलसियों की एक कथा या कहानी होगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आलसियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए पाठ के अनुसार इसका थोड़ा सा और भी परिचय देखते हैं। परिचय में क्या कहा जा रहा है इस पाठ के अनुसार। पाठ के अनुसार कहा जा रहा है, अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसमें कहा जा रहा है कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा कृत है या रचित है कथा ग्रंथ, और यह लिया गया है कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा इति नामकस्य। पुरुष परीक्षा के नाम से जो एक ग्रंथ है कथा ग्रंथ, उसी का एक विशेष अंश है, एक विशेष भाग को लिया गया है, जो हम लोगों के सामने आलस कथा के रूप में प्रकट किया गया है। आगे पढ़ेंगे। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। कहता है कि संस्कृत भाषा के इस कथा रूप में जो मानव के गुणों का जिक्र किया गया है, गुणों का और उनके अवगुणों का, फिर इसका जिक्र करते हुए उसके निरूपण का उपाय भी बताया गया है कि उस गुण को हम लोग कैसे त्याग सकते हैं, उससे हम लोग कैसे दूर रह सकते हैं। इसका उपाय का भी शिक्षा मिलता है इस आलस कथा से। आगे इसके हिंदी को देखेंगे। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, यह पाठ जो है विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है पुरुष परीक्षा, उस कथा ग्रंथ से लिया गया है। नामक ग्रंथ का अंश विशेष है, उसी पुरुष परीक्षा का एक विशेष अंश है, विशेष भाग है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया। इसमें मानव के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, और दोषों को, अगर गुण है तो ठीक है, लेकिन गुण अगर बुरा हो जाए तो वह दोष हो जाता है, या अवगुण उसे कह सकते हैं, अवगुण हो जाता है। तो उन अवगुणों को या दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। पुरुष परीक्षा में पुरुषों के गुणों को और उनके अवगुणों को दूर करने, किस तरह से गुणों को अपनाया जाए और किस तरह से अवगुणों को त्याग दिया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ में। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कहते हैं विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जी जो हैं वो एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मात अपि विद्यापतिरासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने कई प्रकार के संस्कृत भाषा में कई कथा ग्रंथ लिखे हैं, जो अनेकों कथा ग्रंथ लिखे हैं, और संस्कृत विषय के बारे में इनको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान था। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यम रिपु रूपम मान्यते। इसमें कहा जा रहा है कि जो नीतिकार हैं वह आलस को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि शत्रु का भी काम होता है सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, और आलस भी एक ऐसा चीज है जो आलस जो करे उसी का नुकसान होता है। इसलिए जो नीतिकार हैं इन्होंने आलस को शत्रु की तरह देखा है, शत्रु माना है। इसके हिंदी को समझते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे
और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता। इन्होंने अनेकों संस्कृत ग्रंथ की रचना की, निर्माता भी विद्यापति थे। इनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत ही थी, यानी इनको संस्कृत भाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। प्रस्तुत पाठ में, जिस पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पाठ में आलस्य दोष, एक दोष है, एक अवगुण है जिसका नाम आलस है, और हम लोग इस पाठ में उसी आलस नाम के एक दोष से परिचित होंगे। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। और मनुष्य के अंदर जो आलस नाम का एक शत्रु है, इस चीज को आसानी से समझाने के लिए विद्यापति जी ने एक व्यंग, यानी एक मजाक के प्रकार का, जिससे कि थोड़ा सा मजाकिया लगे, इस टाइप का एक कथा लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर की आलसपन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतिकार लोग, जो नीतिकार लोग होते हैं, आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। चलिए, अब यहां से आपका पाठ स्टार्ट होता है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहा जा रहा है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। स च स्वभावाद दानशील कारुणिक च, और वह स्वभाव से, जो वीरेश्वर थे, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, ये स्वभाव से दानशील और कारुणिक यानी दयावान थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति। और जो सर्वेभ्यो, सभी को, जिसकी दुर्गति होती थी, जो खुद से खाने योग्य नहीं है, जिसके पास कुछ कमी है, उन पर इनको दया आता था और यह उनके इच्छा के अनुसार उन्हें भोजन खिलाया करते थे। वीरेश्वर जो मंत्री थे वह उनकी इच्छा के अनुसार भोजन दिया करते थे। तन्मध्ये आलसेभ्यो पण्य वस्त्रे दायपति यतः। कहा जाता है उसी बीच बीच में कभी कभी भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दान कर दिया करते थे। हिंदी में समझेंगे इसको। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, वह स्वभाव से दानी और दयावान। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत ही चांस है कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, तो स्वभाव से वह दानी भी था और दयावान भी था। वह दीन दुखियों को जो गरीब लोग होते थे, दीन दुखियों को तथा अनाथ लोगों को, जो अनाथ लोग होते थे, अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। जो दीन दुखी होते थे, जो गरीब होते थे, जो अनाथ होते थे, उन्हें यह प्रतिदिन इच्छा भर भोजन खिलाते थे और कभी कभार वस्त्र भी दे दिया करते थे। आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, और जो आलसी लोग होते थे उन्हें भी अन्न भोजन और वस्त्र भी दिया करते थे। क्योंकि कहा गया है इनके बारे में, क्योंकि कहा गया है कि निर्गति नाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो गतः किंचिन क्षमते कुर्तुम जठराग्ने अपि। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जठराग्ने अपि विहिन्ना। इसके बारे में समझेंगे। ये कहते हैं कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। वैसे मनुष्य जो दुखी रहता है और उसके दुख होने का कारण, दुख का कारण उसका आलसीपन होता है। इसीलिए नीतिकार के अनुसार कहा गया कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। जो आलसी लोग होते हैं वही दुखी भी होते हैं। तो दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत, जो आलसी लोग होते हैं, इनका मुख्य सिद्धांत क्या होता है कि मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। ये आलसियों की पहचान है कि भूखे रहना है, रह सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं। पेट में भूख से जितना भी आग लगे उसे सह सकते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं।
आलसीपन का भी हद होता है, लेकिन जो आलसी होते हैं वो बिल्कुल उस हद को पार कर जाते हैं। आलसी लोग पेट की आग को भी बुझाने में सक्षम नहीं होते हैं, नहीं कर पाते, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। वह पेट की आग को सह लेते हैं, पेट में जितना भी भूख लगे उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ये होती है एक आलसी की पहचान। कह रहा है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः। कहता है अपने ही जैसे व्यक्ति को सुख देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं। अगर किसी को बिना कुछ किए कुछ मिल रहा है, बिना कुछ किए कुछ पाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में कौन नहीं दौड़ते हैं, कौन नहीं लेना पसंद करते हैं। कह रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी लोग होते हैं सुविधाजनक स्थिति को देखकर बिना कुछ किए अगर कुछ मिल रहा है तो उसे लेने के लिए सभी चाहते हैं। ऐसा कौन जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपनी ही जाति के लोगों को सुख देखकर वो उसके लिए ना दौड़े, वो भी जाएगा ही जाएगा, नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। जितने भी लोग हैं सभी अपने ही जाति के लोगों को देखते हैं कि उन्हें अगर कुछ सुख सुविधा मिल रहा है तो ये भी उस सुविधा को प्राप्त करने, उस सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है पश्चात आलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। कह रहा है कि इन सब सुखों को देखकर जो धूर्त लोग हैं, जो वास्तविक में तो आलसी नहीं हैं लेकिन फिर भी आलसी दिखाकर, अपना आलसपन दिखाकर, अपना आलसीपन को दिखाकर यह धूर्त उन्हीं को कहा जाता है जो रियल में वास्तविकता नहीं है, फिर भी उस चीज को ढोंग करने का प्रयास कर रहा है, उस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहा है। कृत्रिम आलस्यम, जो आलस्य नहीं है फिर भी बनावटी आलस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें हम लोग धूर्त कहते हैं। और दिखावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने जाते हैं, करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जो जितने भी आलसी नहीं भी थे वे भी आलसियों की श्रेणी में आकर थोड़ा सा ढूंढ कर कोई तद अंतरम आलस्यशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुषय परामृष्टम। कहता है कि इसी तरह कुछ दिनों बाद जब आलस्यशाला में देखा जाने लगा, आलस्यशालायां बहुत द्रव्यम, जो वहां का द्रव्य होता था, जो भोजन होता था, वह उसका भोजन का खपत धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, भोजन का खपत धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो वहां के जो कर्मचारी थे, नियोगी पुरुष थे, उन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो द्रव्य बहुत कम ही लगता था, लेकिन अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है, तो इस पर कुछ सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने सोचा। फिर आगे कहता है यदक्षम बुद्धया करुणाया केवलम आलस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। ये कहते हैं कि जो हमारे मंत्री जी हैं, वीरेश्वर जी हैं, उनका इरादा सिर्फ है कि वैसे व्यक्ति को जो असहाय हैं, जो खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद करना है। और यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धूर्त हैं, जो कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम लोग इन्हें ऐसे ही देते रहें तो शायद हम लोगों के मंत्री के साथ कुछ अन्याय होगा, इसमें गलती हमारी होगी। इसलिए यह सोचकर इन लोगों ने कुछ सोचा। और फिर देख लेते हैं पहले इसका हिंदी, कि बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। बाद में क्या हुआ कि जो
आलसी नहीं थे, वे भी आलसियों के सुख को देखकर धूर्त यानी बनावटी आलस दिखाकर ये लोग भी भोजन प्राप्त करने लगे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया और इसी बीच उन्होंने देखा कि राज खजानों से जो द्रव्य या भोजन बहुत अधिक मात्रा में खपत होने लगा। तो इसे देखकर उन लोगों ने कुछ विचार किया गया और बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। ये लोग सोचने लगे कि जो मेरे स्वामी हैं उनके द्वारा तो सिर्फ आलसियों को भोजन दी जाती थी, परंतु यहाँ तो जो आलसी नहीं हैं उन्हें भी दी जा रही है। कपट से यानी छल से, कपट से आलस्यहीन, जिसकी जो आलसी नहीं है वो भी आलसी बनने का नाटक कर रहे हैं, आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब हम भी आलसी होते जा रहे हैं। इसमें कुछ न कुछ कमी हम में है, जो आलसी नहीं है उनको भी आलसी बनाने में हमारा ही योगदान होगा। इसीलिए ऐसा ना करें, कुछ सोचना होगा। ऐसा सोचकर आगे देखिए, इतना विचार करने के बाद नियोगी पुरुष जो कर्मचारी थे राज घराने के, वो क्या करते हैं इन लोगों के लिए, यदि भवती तदा आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तन्नियोगी पुरुषा वहीनम दापयित्वा निरूपायमासु कहता है। इसलिए उन आलस्यहीन आलसियों की, जिसके पास रियल में वास्तव में आलस नहीं था और बनावटी आलस दिखा रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा कि इनकी परीक्षा लिया जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तविक में आलसी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो धूर्त हैं, बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि एक जांच किया जाए और जांच करने के लिए कहते हैं कि इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा उन लोगों ने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा भोजन व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए एक बार इनकी जांच की जाए। आलस्यहीनों की जांच के लिए सोचा। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में ऐसा सोचे, और जब आलसी लोग सोए हुए थे, ऐसा सोचकर सोए अवस्था में जब सोए हुए थे, आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। तो वो सोचते हैं कि जब ये लोग खाना खा पी कर सोएंगे उस टाइम इसके घर में आग लगा दी जाएगी और फिर पता चल जाएगा कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। फिर देखिए, अब तक इन लोगों ने विचार किया, आगे क्या होता है। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्तवा सर्वे पलायिता। कहता है कि वहां जैसे ही आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त लोग थे जो बनावटी आलस दिखा रहे थे, वे सभी वहां से पलायन कर गए, सभी वहां से भाग गए। पश्चादीस आलसः अपि पलायिता। आग लगने के बाद वहां जितने भी धूर्त लोग थे वे सभी भाग गए। कहता है इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जैसे ही आग लगाया गया तो जैसे ही आग लगाया गया तो आग धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस बढ़ती हुई आग को देखकर जितने भी धूर्त लोग थे सभी भाग गए, धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, और जो आलसी थे वे भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किए भागने का, और वहां से कुछ आलसी लोग भी भाग गए। फिर आगे कहता है, आगे है चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता। 4 पुरुष वहीं सोए हुए थे। परस्परम लापयंती एकेन। कहता है कि 4 पुरुष वहां सोए हुए हैं और आपस में
आलाप विलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में सोकर ही बातचीत कर रहे हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन ओक्तम, और उन्हीं में से, चारों में से एक आलसी मुंह में कपड़ा ढके हुए, वस्त्र से ढके हुए मुंह में अंदर से ही आवाज लगाते हैं और कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो कथमयम कोलाहल। ये कहते हैं अहो कथमयम कोलाहल। जो पहले व्यक्ति हैं वह अपने मुंह में कपड़ा रखकर, अपने मुंह को कपड़े से ढककर वो कहते हैं अहो कथमयम कोलाहल, यानी ये कहते हैं अरे यह कोलाहल किस चीज का है, यह हल्ला क्यों हो रहा है, यह शोरगुल क्यों हो रहा है। अब आग लगा है तो जो भी भागेंगे तो हल्ला करते हुए जाएंगे, इसलिए इस शोरगुल को सुनकर वो पूछ रहे थे कि यह शोरगुल क्यों है, क्यों हो रहा है। तो फिर दूसरा व्यक्ति, द्वितीयेन ओक्तम, दूसरे व्यक्ति बोलते हैं तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। वे कहते हैं अपने तर्क से, अनुमान से अंदाजा लगाते हैं और कहते हैं लगता है इस घर में जिसमें हम लोग सोए हुए हैं, इस घर में आग लग गया है, लगता है इस घर में आग लग गया है, ऐसा दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं। फिर इन्हीं में से तीसरे कहते हैं तृतीयेन ओक्तम, तीसरे व्यक्ति कहते हैं को अपि तथा धार्मिको नास्ति। कहते हैं कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानी जला द्रव्यवास शोभी कटेवांसमान प्रवीणोति। वे कहते हैं कोई यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे, जल से भीगे हुए वस्त्र से हम लोगों को ढक दे ताकि हम लोग आग से बच जाएं। चतुर्थेन ओक्तम, और इसी बीच चौथे भी बोलते हैं अये वाचाल, और इतने में चौथे भी बोलते हैं अरे वाचाल। वाचाल मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वाचाल जो अधिक बोलता हो उससे वाचाल कहते हैं। तो उनको चौथे व्यक्ति बोलते हैं तीनों को अरे वाचाल कति वचनानी, कितना बोलते हो। वह कहते कितना बोलते हो, अरे वाचाल तुम लोग कितना बोलते हो। शक्नुत तुष्णि कथम न तिष्ठति, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, कितना बोलते हो तुम लोग। सुनिए इसको हिंदी में देखते हैं। चार व्यक्ति वहीं सोए हुए थे, कहा जा रहा है चार व्यक्ति वहीं सोए हुए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे, और चारों आपस में बात कर रहे थे। और पहले ने कहा, एक ने कपड़े से मुख ढककर कहा, जो पहले व्यक्ति थे एक ने कपड़े से मुख को ढककर कहा, क्या कहा, बोला कि अरे हल्ला कैसा है। पहले व्यक्ति ने कहा कि अरे हल्ला कैसा है, पहले व्यक्ति ने कहा अरे यह शोरगुल कैसा है, हल्ला कैसा है। इन आलसियों की चतुराई देखिए, आलसी कितने हद को पार कर सकते हैं। ये तो काफ़ी हद पार कर चुके हैं, आग लगने पर भी खुद से बाहर नहीं आना चाहते हैं। जलना मंजूर है लेकिन वहाँ से निकलना मंजूर नहीं है इन लोगों को। चार व्यक्ति वहीं सोए हुए थे, परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला अरे हल्ला कैसा है। यानी प्रश्न में यह आ सकता है कि अहो कथमयम कोलाहल, यह किसकी उक्ति है। तो इस पहला व्यक्ति या पहला आलसी का पूछा जाएगा कि अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो प्रथम आलसी का या पहले आलसी का था। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है, इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरा कहते हैं, तीसरा कहाँ मानने वाला, वो भी चुप नहीं रहने वाला, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि आलसी है, काम धाम तो है नहीं, चुपचाप रहना है, खाना है, पीना है, एक साथ सोना है, फिर बातचीत ही करना है। तो एक के बाद एक बोलते जा रहे हैं। पहले ने कहा कि शोरगुल क्यों हो रहा है, दूसरे ने कहा कि लगता है आग लग गया है। फिर तीसरे ने क्या कहा, तीसरा कहता है कि तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। ये तो इतने आलसी हैं, उन लोगों ने तो बस सूचना दी कि आग लगा है। ये तो कहते हैं कि कोई ऐसी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे कपड़ों से या भीगे चटाई से हम लोगों को ढक दे ताकि हम लोग आग के लपेट में ना आए और आग से बच जाएं। ये होती है आलसी या आलसपन का हद।
मरते टाइम भी खुद का बचाव खुद से नहीं करना चाहते हैं, खुद के लिए भी दूसरे को याद करते हैं। कोई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जलने दें। फिर चौथे ने क्या कहा, अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, अरे वाचाल अधिक बोलने वालों कितनी बातें करती हो, जब आग लग ही गया है तो फिर जलो मरो, इतने बकबक क्यों कर रहे हो। चौथे को तो इनके बातचीत करने में भी उनको प्रॉब्लम है, उनको समस्या है कि तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो। ये लोग तीनों चाहते हैं किसी न किसी तरह हम लोग बच जाएं, लेकिन चौथा तो चाहता है कि चुपचाप रहो, और चुपचाप रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कहता है बकबक करने वालों कितनी बातें करते, चुपचाप क्यों नहीं रहते तुम लोग। कहता है तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते। ये है आलसीपन का हद। सब किसी न किसी तरह बात भी करके खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु चौथे व्यक्ति तो चाहते हैं कि हम बचे भी नहीं, बात भी ना करें। इतने खतरनाक लेवल के थे ये आलसी लोग। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे कहता है चतुर्नामपि तेषाम एवं परस्परालापम श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धम एषाम उपरि तस्यन्त्यम पतिष्यन्तम दृष्ट्वा पुरुषैर्धभ्येन चत्वारोप्य आलसा केशवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। कहता है उनकी स्थिति को देखकर, उनके बातचीत वहाँ के जो कर्मचारी थे वे सभी सुन रहे थे, और सुनकर इन लोगों को लगा कि ये सही में वास्तविक आलसी हैं और इन लोगों को अब आग से बाहर निकाला जाना चाहिए। पश्चात नालोक्य तैरने योगी भी पठितम। फिर इसके बाद वो जितने भी कर्मचारी लोग थे मंत्री के, वो लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं उनके बारे में। क्या कहते हैं इसको सुनिए। हिंदी में पहले इसको देखते हैं। तब चारों की आपस में बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर, चारों की आपस में बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। अब वे कहते हैं कि जैसे ही इन लोगों ने देखा कि अब आग से ये लोग नहीं बचेंगे, उसके चारों ओर आग लग चुकी है, आग बढ़ती हुई आग को देखकर इन लोगों ने सोचा कि अब चारों की मौत हो जाएगी, अब इन्हें बचा लेना चाहिए। और उन लोगों ने तब जल्दबाजी में उनके केस को पकड़कर, बाल पकड़कर ही चारों पुरुषों को, चारों आलसियों को खींचा और वहां से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद उनके द्वारा कुछ कहा गया, जो नियोगी पुरुष थे उनके द्वारा कुछ कहा गया, और वह इस प्रकार कहता है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। कहता है कि स्त्रियों की गति उनकी पति करता है, स्त्रियों का देखभाल, उनकी रक्षा उनके पति करते हैं, और बालानाम बालकों की या छोटे बच्चों की देखभाल या रक्षा उनकी जननी अर्थात उनकी माता करती है। न आलसानाम गति कतिचलोके कारुणिक बिना, कचिल्लोके कारुणिक बिना। चलिए कहता है पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। जो पति जो होते हैं वे अपनी स्त्री का गति करते हैं या अपने स्त्री का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं। उसी तरह बालानाम जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे, उसका ध्यान उनकी जननी अर्थात माँ करती है। फिर कहता है न आलसा नाम गति, आलसियों का गति नहीं है, आलसियों का रक्षक कोई नहीं है।
काचिल्लो के कारुणिक बिना, जो दयावान कारुणिक व्यक्ति होते हैं, दयावान व्यक्ति होते हैं, बिना दयावान व्यक्ति के इन आलसियों का कोई गति करने वाला नहीं है। कहता है स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। अगर आलसियों का रक्षक कोई है, आलसियों के बारे में कोई सोचता है, तो वह सिर्फ दयावान व्यक्ति हैं। अगर दयावान व्यक्ति नहीं रहेंगे इस धरती पर, तो इन आलसियों का अस्तित्व ही इस धरती से मिट जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है पश्चातेषु चतुस्सर्व आलसेषु चतुर्वश आलसेषु ततोप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। कहता है कि उसके बाद जब इतना होने के बाद वहाँ क्या होता है कि वहाँ के जो मंत्री होते हैं, वे मंत्री इन चारों आलसी पुरुषों को अधिक से अधिक मात्रा में धन देकर इन्हें वहाँ से विदा कर दिया जाता है, इन्हें वहाँ से भेज दिया जाता है। कहता है चारों को देने का अधिकतरम, अधिक से अधिक जितना हो सका, जितना दे सके एक बार में उन चारों को धन दे दिया, वस्तु दे दिया मंत्री ने, और उन्हें वहाँ से विदा कर दिया गया। तो ये थी आज की कहानी आलस कथा। आलस कथा में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि किस प्रकार आलसियों का परीक्षा लिया गया। और यह जो पाठ है आलस कथा, यह पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से ही लिया गया है, जो कि एक छोटे से कहानी की तरह है। और कहानी में बहुत ही अच्छे चीज़ को समझाया गया है कि किस प्रकार हम लोग अगर आलसी बने तो खुद पर संकट आ सकता है। तो इसीलिए इससे ये कुछ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग भी आलसी ना बने, अपने काम को स्वयं करेंगे। अगर दूसरे के भरोसे रहते हैं तो पता नहीं क्या होगा, वो दूसरों को भी नहीं पता होगा, ना ही हमें पता चलेगा। तो फिर चलें, आज का वीडियो यही हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिरे में, एक नए अंदाज में। और उस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद होता है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है, तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों तक आए और आप लोगों की मदद हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय